स्टूडेंट्स, मैं सरोज सांगवान ज्ञानदायिनी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की संस्कृत कक्षा में हम रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन करेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ है दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। यह एक कथा है जो पंचतंत्र से ली गई है। इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस पाठ में बताया गया है कि बेमौके यानी बिना मौके के ही बोलने से कैसे सर्वनाश होता है। कि ये इसमें भी ये भी बताया गया है कि कहीं पर चुप रहना ही हमारे काम बनाने वाला होता है। मौन मूर्खों का आभूषण होता है, क्योंकि मूर्ख तब तक ही शोभा पाता है जब तक वह नहीं बोलता। यानी जब मूर्ख व्यक्ति बोलेगा तो उसका पता चल जाएगा, तो वो सुशोभित नहीं होगा। यानी मूर्खों को चुप रहना ही उनका आभूषण है। इस पाठ में यही बताया गया है कि एक कछुआ जब बेमौके बोलता है तो उसका कैसे सर्वनाश होता है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम है सरह। अस्ति अस्ति का अर्थ वैसे तो है होता है, लेकिन जब वो कथा के आरंभ में आ जाता है, कहानी के आरंभ में आ जाता है, तो उसका अर्थ था हो जाता है। मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरह सरोवर। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। फूलोत्पल क्या होता है? खिले हुए हैं कमल जिसमें। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। तत्र वहाँ संकट विकटौ, संकट और विकट द्विवचन शब्द है। संकट विकटौ हंसौ, दो हंस निवस्त है, द्विवचन की क्रिया है, निवस्त है, रहते थे। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कुंभग्रीव नामक है, कुंभग्रीव नाम का, तयो उन दोनों का, मित्रम मित्र एक है, एक कुर्म है, कछुआ अपि भी, तत्रैव वहीं पर, तत्र एव वहीं पर, प्रतिवस्ति सम रहता था। कुंभग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन्, अथ उसके बाद, एकदा एक बार, धीव्रः मछुआरे, तत्र वहाँ पर, आगच्छन् आए, ते एकथयन उन्होंने, ते एकथयन उन्होंने कहा, वयम स्वः, वयम हम सब, स्वः यानी आने वाला कल, ये होता है बीता हुआ कल, स्व आने वाला कल, मत्स्य कुर्मादीन मछलियों और कछुओं आदि को, मत्स्य मछलियों, कुर्मादीन कछुओं आदीन आदि को, मारयिष्यामः मारेंगे। क्या कहा? ते कथयन उन्होंने कहा, वयम हम सब, स्वः कल, मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे। एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, कुर्मः कछुआ अवदत् बोला, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे दो के लिए है, दोनों मित्रों को बोलता है, तो मित्रे किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीव्राणाम मछुआरों की, वार्ता श्रुता बातें सुनी, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। अधुना अब, किम अहम मैं क्या करूं। हंसौ दोनों हंस, अवदताम बोले, प्रातः सुबह, यद जो, उचितम उचित होगा, तत्कर्तव्यम वही करेंगे। प्रातः सुबह जो उचित होगा, जो ठीक होगा, कर्तव्यम वही करना चाहिए या वही करेंगे। कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, मैं एवं, इसका संधि करेंगे तो माँ प्लस एवं हो जाएगा, माँ प्लस एवं, ऐसा नहीं। कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, माँ एवं ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, यथा जिससे, जैसे, यथा क्या है, जिससे, यथा जिससे, अहम मैं, अन्यद दूसरे, हृदय तालाब में, गच्छामि जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो। ऐसा नहीं कह रहे, तो तद क्या है, तो
तद तो यथा जैसे मैं अहम मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं वैसा करो। हंसौ एवदताम दोनों हंस बोले। आवाम किम करवावे आवाम हम दोनों किम करवावे दो की क्रिया है हम दोनों क्या करें। कुर्म हैवदत कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कछुआ क्या बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ एवदताम दोनों हंस बोले अत्र कै उपाय यहाँ अत्र यहाँ कह क्या उपाय है। कच्छप है वदती कछुआ बोलता है युवाम काष्ट दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। युवाम तुम दोनों काष्ट दंडम लकड़ी के एक डंडे को एकम क्या है लकड़ी का युवाम तुम दोनों एकम काष्ट दंडम एक लकड़ी के डंडे को चंचुआ चोच में धार्यताम धारण कर लेना। यानी तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ट दंड मध्ये अवलंब्य यूयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं काष्ट दंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य उसका सहारा लेकर अवलंब्य क्या होता है सहारा लेना। युवियो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन सुख से गमिष्यामि चला जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे को पकड़कर यानी उसके डंडे को बीच में से पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से मैं चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं कि मैं लकड़ी के डंडे को बीच से पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम दोनों हंसों ने कहा संभवती ऐसा उपाय ऐसा है यह उपाय संभव है ऐसा हो सकता है यह उपाय संभव है या ऐसा हो सकता है। किंतु किंतु अत्र यहाँ एक है एक अपायो हो अपि हानि भी वर्तते है किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा नियमान ले जाते हुए त्वाम तुमको अवलोक्य देखकर जनाः लोग किंचित कुछ वदिष्यन्ति बोलेंगे। हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए त्वाम तुमको अवलोक्य देखकर लोग कुछ बोलेंगे एव ही बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि यदि तुम उत्तर दास्यसि दोगे तदा तब तुम्हारा मरना निश्चित है। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि यदि तुम उत्तर दोगे तदा तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अतर एव वसः इसलिए तुम यहीं रहो। अतः इसलिए तुम अत्र एव यहीं वसः रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः एवदत् तत्श्रुत्वा उसको सुनकर क्रुद्धः क्रोधित कुर्मः कछुआ एवदत् बोला उसको सुनकर कछुआ बोला किम अहम मूर्ख है किम क्या अहम मैं मूर्ख है क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अभी न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूंगा। किंचित अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा वदिष्यामि बोलूंगा। अतः अहम यथा अतः इसलिए अहम मैं यथा जैसा वदामि कहता हूँ या कह रहा हूँ तथा वैसा युवाम तुम दोनों कुरुतम करो। कि मैं कोई मूर्ख हूँ क्या मैं उत्तर नहीं दूंगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं
इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमान कुर्मः पौरा अपश्यन, क्या है, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लंबमान लटकते हुए कुर्मम कछुए को पूरा अपश्यन, कुछ गांव वालों ने या गवालों ने देखा। एवं इस प्रकार ऐसा करने पर क्या है, लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए, लकड़ी के डंडे पर लंबमान लटकते हुए कुर्मम कछुए को पोरहा पश्यत, गांव वालों ने या गवालों ने अपश्यन देखा। पश्चात एधावन एवदन च, पश्चात पीछे, क्या है, पीछे दौड़ने लगे, और क्या है, पश्चात एधावन पीछे दौड़ने लगे, और एवदन च बोलने लगे, अहो महदाश्चर्यम, अहो महदाश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, हंसाभ्याम सह हंसों के साथ, तृतीया विभक्ति द्विवचन, हंसों के साथ, कुर्मो अपि कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है, हंसाभ्याम सह क्या है, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यदेयम, यदि अयम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यदि अयम कुर्मः, यह कछुआ, कथमपि किसी भी प्रकार, निपतति गिर पड़ता है, गिर जाता है, तदा तो अत्रैव यहीं पर, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्धुआ खादिष्यामि, सरस तीरे नदी के किनारे पर, दग्धुआ उसको पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्यद एकथयत, अन्य और कोई एकथयत कहता है, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, गृहम घर, नीत्वा ले जाकर, भक्षयिष्यामि खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, तेषाम उनके उस वचन को, उन वचनों को श्रुत्वा सुनकर, कुर्मः क्रोधः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, मित्राभ्याम दोनों मित्रों को, दत्त वचनम दिए हुए वचन को, विस्मृत्य भूलकर, स अवदत्, स वह अवदत् बोला, यानी उसने मित्रों को बोला था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसने उनको वचन दिया था, लेकिन वो उनकी बात सुन के क्रोधित हो गया और उनको दिए हुए वचन को भूल गया। मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम वचनम दिए हुए वचन को, विस्मृत्य भूल कर, स अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, भस्म यानी राख खाओ, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतित है, तत्क्षण में, उसी क्षण, कुर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ भूमि पर, पतित गिर गया, पोरैत से मारित है, और पोरै उन गांव वालों ने, गवालों ने, से मारित है, उसको मार दिया, पोरै से मारित है, गवालों ने उसको मार दिया। अतः एवोक्तम, अतः इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्टाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम कहता है, जो हमारे मित्र होते हैं, क्या है कि जो कल्याण चाहने वाले, हित कामनानम, जो कल्याण चाहने वाले मित्रों के, वाक्यों को, वचनों को, यो न अभिनंदती, जो स्वीकार नहीं करता, मानता नहीं है, प्रसन्नतापूर्वक नहीं मानता है, स वह कुर्म है इव, कछुए के समान, इव समान, दुर्बुद्धि, काष्टाद लकड़ी से, भ्रष्टो गिरा हुआ, विनश्यति नष्ट हो जाता है। जो क्या है, कल्याण की इच्छा रखने वाले, सुहृदाम कहता है मित्रों की, जो हित कामना नाम, जो कल्याण की इच्छा करने वाले मित्रों के बातों को प्रसन्नतापूर्वक, अभिनंदति क्या होता है, प्रसन्नतापूर्वक, जो
नहीं मानता है, वचनों को स्वीकार नहीं करता है, अपने जो उनका हित चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं मानता है, वह दुष्ट बुद्धि से क्या है, दुष्ट बुद्धि कछुए के समान से कुर्मयु, कुर्मे कछुए के समान लकड़ी से गिरा हुआ, काष्ठाद भ्रष्टो, लकड़ी से गिरा हुआ, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। सुहृदय क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति। हित कामना नाम क्या है, हित चाहने वालों की, कल्याण चाहने वालों का, ये भी षष्ठी बहुवचन है। तो ये था हमारा पाठ दुर्बुद्धिर विनश्यति। इसके शब्दार्थों को भी अच्छी प्रकार से याद कर लेना चाहिए, तभी ये पाठ हमें अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। इसके अर्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये पाठ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में ही बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।